दिल्ली एनसीआर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। गुरुग्राम में आज भारी बारिश का अलर्ट। प्रशासन की वर्क फ्रॉम होम की अपील। स्कूलों को ऑनलाइन क्लास की हिदायत। तो आज भी दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरीके से कल भी बारिश देखने को मिली थी, वहीं पर आज की अगर बात करें तो आज भी मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में आज भारी बारिश का अलर्ट है। प्रशासन की वर्क फ्रॉम होम की अपील है, क्योंकि जिस तरीके से कल जलभराव की स्थिति देखने को मिली थी, लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला था, ऐसे में इसी को देखते हुए प्रशासन ने वर्क फ्रॉम होम की अपील की है। वहीं अगर बात करें स्कूलों की तो स्कूलों को ऑनलाइन क्लास की हिदायत दी गई है, यानी कि आज भी भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर बात करें प्रशासन की, क्योंकि जिस तरीके से कल की अगर हम बात करें जब बारिश हुई तो जलभराव की स्थिति देखने को मिली थी, आवाजाही में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला था। अब ऐसे में इसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई है। वहीं स्कूलों को ऑनलाइन क्लास की हिदायत दी गई है। तो देखिए, आज भी मौसम जो है कूल रहने वाला है, सुहाना रहने वाला है। और मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से आज भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आज भी बारिश देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से भी इसको लेकर के तैयारी की गई है। दिल्ली में बारिश ने एक बार फिर जलभराव की समस्या को सामने ला दिया। हमारी मौजूदगी जो थी वो बादली विधानसभा इलाके में देखने को मिली, जहां पर लगातार बारिश के बाद सड़कें और गलियां पानी में लबालब हैं। कई जगह पर हालात ऐसे हैं कि लोगों को सड़क से निकलना भी अब मुश्किल हो गया है। स्कूल के पास पानी भरने से बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बादली विधानसभा में विधायक कार्यालय के ठीक पीछे की सड़क भी पानी में डूबी नजर आई। ऐसे में सवाल उठता है कि जब विधायक कार्यालय के आसपास से जलभराव की ये स्थिति है तो विधानसभा के बाकी इलाकों का क्या हाल होगा। स्थानीय स्तर पर सफाई और सीवरेज व्यवस्था को भी लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बारिश ने जल निकासी व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारी की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुबह से हो रही दिल्ली के अंदर बारिश ने एक बार फिर पीडब्ल्यूडी के दावों की पोल खोल दी है और हमारी मौजूदगी इस समय यादव नगर के अंदर सीरसपुर गांव के अंदर, और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर थोड़ी देर जो बारिश हुई है उसने पानी का जो हाल है, जो रोड का हाल है, क्या से क्या कर दिया है। अगर बात करते हैं दीपक चौधरी की तो यहाँ के विधायक साहब दीपक चौधरी हैं और 1.5 साल से ऊपर उनको यहाँ पर विधायक बने हो गया है। मगर साफ सफाई की बात करें तो आज की तारीख में बादली विधानसभा के अंदर जो नजारा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। 10 से 10 यहाँ पर नजारा है। गाड़ियां आप देख रहे हैं किस तरीके से पानी में से निकलते हुए यहाँ पर आ रही है। स्कूल के बाहर पानी भरा हुआ है और पूरा जो जाम है वो यहाँ पर आगे लग चुका है। कुछ गाड़ियां जो है वो खराब भी हो चुकी है इसके अंदर। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ का जो नजारा ये टेम्पू भी अगर आप दिखाएं तो देखिए टेम्पू खराब हो रखा है पानी के अंदर। और इस तरीके से आप देखिए किस तरीके से पानी को चीरती हुई गाड़ियां निकलने में मजबूर है। जो बच्चे हैं स्कूल के, अभी छुट्टी हुई थी, वो बड़ी मुसीबत से, बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकले हैं। और आप देख सकते हैं बादली विधानसभा का जो एरिया है वो बीजेपी के विधायक दीपक चौधरी का एरिया है। दीपक चौधरी के राज में बादली के गांव की जो हालात है वो आप देख सकते हैं। अगर बात करते हैं दीपक चौधरी की तो उनकी वाइफ जो है यहाँ के निगम पार्षद है और जो दीपक चौधरी है वो खुद यहाँ के एमएलए हैं। मगर हालात जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से बद से बदतर यहाँ पर हो चुके हैं हालात की। लगातार अगर जायजा करें तो ये समयपुर का एरिया है और बादली विधानसभा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को यहाँ पर मुसीबतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। और अगर बात करते हैं बादली विधानसभा की तो अगर पहले की बात करते हैं तो पहले आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर हुआ करती थी, उसके बाद बीजेपी की सरकार यहाँ पर आई है और 1.5 साल से बीजेपी की सरकार यहाँ पर आ चुकी है। और आप देखिए खुद फिर किस तरीके से यहाँ पर 1.5 साल के अंदर कितना विकास यहाँ पर हुआ है बादली विधानसभा के अंदर। और ये दीपक चौधरी का एरिया है। और अगर बात करते हैं दीपक चौधरी की
तो यहाँ के विधायक है दीपक चौधरी। और अगर एरिया की बात करते हैं तो लगातार बादरी विधानसभा बदतर होती जा रही है, नालियां भरी हुई है, नालियां पीडब्ल्यूडी के दावों की यहाँ पर पोल खुलती है कि पीडब्ल्यूडी के ने अगर सफाई की होती तो यहाँ पर पानी की जो स्थिति है वो टस से मस नहीं होती, बिल्कुल पानी नहीं भरता और लोगों की गाड़ियां खराब नहीं होती। फिलहाल अगर देखा जाए थोड़ी सी बारिश अभी भी चालू है और यहाँ पर पानी का जो हाल है वो बद से बदतर हो चुका है। नीरज शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के अशोकनगर में बारिश के चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया। मेन रोड पर अचानक एक विशाल नीम का पेड़ जड़ समेत उखड़कर सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि पेड़ की चपेट में कोई राहगीर, स्कूटी चालक या दुकानदार नहीं आया। अगर पेड़ आसपास की दुकानों पर गिरता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। पेड़ गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने एहतियातन सड़क के दोनों तरफ रास्ता रोक दिया ताकि कोई गाड़ी या राहगीर इसकी चपेट में ना आए। पश्चिमी दिल्ली में बारिश के चलते कई जगह जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली में झमाझम बरसात के बाद कहीं जल भराव देखने को मिला तो कहीं पेड़ गिरा। और इस वक्त मेरी मौजूदगी हरिनगर विधानसभा के अशोकनगर में है। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ एक बड़ा नीम का पेड़ गिर गया है जो मुख्य सड़क है जो जेल रोड को जाती है, और इसी मुख्य सड़क पर ये पेड़ गिर गया है। गनीमत ये रही है कि जब ये पेड़ गिरा तो इसके नीचे से कोई लोग गुजर नहीं रहे थे। और ये देखिए किस तरह से बड़ा पेड़ बरसात के चलते ये जो मार्केट है उसके आगे गिर गया है। और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? पतिराज। बरसात आई और उसके बाद पेड़ गिर गया है, क्या कहेंगे? हाँ, वो धीरे धीरे अपने आप से जब बारिश हुई ना तो उसकी वजह से पेड़ गिर गया। कोई नीचे उचे तो नहीं आया? नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ, कोई नहीं था यहाँ पे। क्या नाम आपका? प्रेम कुमार। नीम का पेड़ है, अचानक से गिर गया है। बरसात आते ही कहीं पेड़ गिर रहे हैं, क्या जल भराव देखने को मिल रहा है? यहाँ पेड़ गिर गया है, क्या कहेंगे? गिर गया तो गिर गया, फिर क्या कहें? अब बरसात आई है। हाँ, तो बरसात के कारण अगर मान लो किसी के ऊपर गिर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल हो जाता। ये देखिए कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं क्योंकि सामने उनकी दुकान है, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम आपका? जतिंदर सिंह। जतिंदर जी, बरसात आने के बाद कहीं जल भराव देखने को मिल रहा है, कहीं पेड़ गिर रहे हैं। हाँ जी। और ये आपकी दुकान के सामने नीम का बड़ा पेड़ गिर गया है। हाँ जी। अगर कोई इसके नीचे जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये बिल्कुल हो सकता था जी। वक्त रहते ही लोगों को सूचित किया हमने, अपना जो एक्टिवली काम किया है कि सड़क ब्लॉक कर दी दोनों तरफ से। तो सारी एसोसिएशन के जो भी हमारे दुकानदार भाई हैं सबने मिलकर मदद की तो कोई हादसा होने से बचा दिया। फिलहाल अगर हमारी एब्सेंस में होता तो हादसा हो सकता था। ये देखिए दुकानदारों का साफ कहना है समय रहते इन्होंने दोनों तरफ से रास्ता रोक दिया गया था ताकि यहाँ कोई लोग गुजरे नहीं। और यहाँ कुछ और दुकानदार हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, बरसात के चलते कहीं जल भराव देखने को मिल रहा है, कहीं पेड़ गिर रहा है? हाँ जी, हाँ जी। दुकान के सामने भी बड़ा नीम का पेड़ गिर गया है। हाँ जी, ये हमारे सामने ही गिरा है और इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आराम से गिरा है। कोई मान लो स्कूटी चालक या पैदल चालक या कोई भी जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये तो सर दुर्घटना का क्या किसको पता है, कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हाल फिलहाल नहीं हुआ कुछ। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं कि ये नीम का पेड़ था जो मुख्य सड़क जेल रोड को जाती है। और इसी सड़क पर ये बरसात के चलते पूरा जड़ समेत ये पेड़ सड़क पर गिर गया है। हालांकि ये देखिए इधर से कोई गुजर रहा था तो उसके ऊपर ये पेड़ नहीं गिरा। अगर अचानक से ये किसी के ऊपर ये पेड़ गिर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि बरसात के बाद कहीं जल भराव देखने को मिल रहा है तो कहीं पेड़ गिर गए हैं। और ये पेड़ गिरने की घटना जो बरसात के चलते हुई है, हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन बरसात के चलते ये बड़ा नीम का पेड़ सड़क पर गिर गया है। राजेश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में H1N1 को लेकर एडवाइजरी जारी। स्कूल ने जारी की है एडवाइजरी। अभिभावकों से बच्चों की सेहत को लेकर सतर्क रहने की अपील की गई है। बीमार या बुखार वाले बच्चों को स्कूल ना भेजने की सलाह दी गई है। H1N1 की पुष्टि होने पर स्कूल को फौरन सूचना देने की बात कही गई है। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही बच्चे को स्कूल भेजें। खांसते छींकते समय सावधानी की सलाह दी गई है। अपुष्ट जानकारी और अफवाहें ना फैलाने की भी अपील की गई है।
तो लगातार जिस तरीके से बात करें दिल्ली की, तो H1N1 के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में इसी को लेकर के एडवाइजरी भी जारी की गई है। स्कूल ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। अभिभावकों से बच्चों की सेहत को लेकर सतर्क रहने की अपील की गई है और बीमार या बुखार वाले बच्चे को स्कूल ना भेजने की सलाह दी गई है। H1N1 की पुष्टि होने पर स्कूल को फौरन सूचना देने की भी बात कही गई है, क्योंकि लगातार अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में H1N1 के मामले जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट है और इसी को लेकर के एडवाइजरी भी अब जारी की गई है। तो हर बुखार नहीं होता स्वाइन फ्लू, डेंगू और दूसरे वायरल इन्फेक्शन में भी ऐसा नहीं होता है। बिना जांच या फिर डॉक्टरों की सलाह की कोई भी दवाई आप ना लें। एक तरफ का फ्लू है, आमतौर पर H1N1 फ्लू भी इसे कहा जाता है। सांस के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे में ये फैलता है और इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक प्रकार है, सांस की नली को प्रभावित करता है। 2009 में H1N1 दुनिया भर में फैला था। अब पिछले कुछ हफ्तों में सांस से जुड़े 70% इन्फेक्शन के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। एक तरह का फ्लू यानी कि वायरल है। आमतौर पर H1N1 फ्लू भी इसे कहा जाता है। सांस के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है। तो स्वाइन फ्लू से कैसे बचें? हाथों को नियमित साबुन से आप धोते रहें। इसी के साथ साथ आंख, नाक, मुंह बार बार छूने से आप बचें। शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने दें। मरीज खुद से कोई दवा नहीं ले और साथ ही साथ सैनिटाइजर का भी आप बार बार इस्तेमाल करते रहें। 3 परतों वाला सर्जिकल या फिर N95 मास्क आप इस्तेमाल करें। भीड़ भाड़ में जाने पर आप मास्क का उपयोग करें। हाथों को नियमित साबुन से धोते रहिए। आंख, नाक, मुंह बार बार छूने से बचिए और शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। मरीज खुद से कोई दवाई ना ले। इसी के साथ साथ स्वाइन फ्लू के प्रकार कौन कौन से ये हम आपको बता देते हैं और किस तरीके से आप बच सकते हैं। बुखार, खांसी, गले में दर्द, उल्टी अगर है तो आपको ये लक्षण अगर दिखते हैं तो आपको डॉक्टरों के पास जाना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए। थकान, कमजोरी, शरीर में दर्द, सिर दर्द, नाक बहना, नाक बंद होना, अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। आप खुद से कोई भी दवाई ना लें, पहले डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप करवाएं और जो डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा है उन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल आप करिए। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का कहर, H1N1 के केस जो है बढ़ते जा रहे हैं। 22 अगस्त की बात करें तो 1777 मामले थे। 6 अगस्त की बात करें तो 1344 मामले थे। 22 अगस्त की बात करें तो 1777 मामले थे और मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि कब कितने मामले थे। 23 अगस्त की बात करें तो 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो स्वाइन फ्लू से दिल्ली सावधान, क्योंकि लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो हर बुखार जो है स्वाइन फ्लू नहीं होता। ऐसे में एक ही सलाह है कि अगर आपको बुखार, खांसी, जुकाम, सिर में दर्द, बदन दर्द अगर आपको फील होता है, लक्षण दिखाई देते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और चेकअप करवाएं। दिल्ली के LNJP अस्पताल के डायरेक्टर और मेडिसिन प्रोफेसर डॉक्टर नरेश कुमार ने H1N1 के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों से पैनिक नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि H1N1 इन्फ्लुएंजा ए का एक ही सब टाइप है और इसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसे होते हैं, लेकिन अचानक और तेज शुरू हो सकते हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में H1N1 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में बढ़ते मामलों के चलते लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं कि इतनी तेजी से जो मामले बढ़ रहे हैं। हमारे साथ इस सब पर बातचीत के लिए LNJP हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर हैं नरेश कुमार जी। नरेश जी, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं H1N1 की, लोगों की जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि नॉर्मल फीवर इन दिनों में आम होता है, मानसून चल रहा है, लेकिन H1 और N1 के जो मामले आ रहे हैं वो उनकी चिंता बढ़ा रहे हैं। देखिए, H1N1 एक तरह का इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ही सब टाइप है। तो जैसे आप इन्फ्लुएंजा से नहीं घबराते हैं, आप इस वायरस से भी बिल्कुल नहीं घबराइए। इसके सिम्टम जो नॉर्मल वायरल में होते हैं, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बदन में दर्द, गले में खराश, वैसे ही बिल्कुल होते हैं। तो इसके लिए आप जो नॉर्मल प्रिकॉशंस लेते हैं वो लेते रहें। जैसे आप कॉफ एटिकेट्स फॉलो करें, दूसरे के मुंह पे ना खांसें, हैंड वॉश करें, पानी खूब पिएं, और स्कूल अगर जाते हैं या पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं बच्चे या और कहीं भी, तो मास्क पहने। एक इसमें सवाल ये भी उठता है कि क्योंकि नॉर्मल वायरल हो गया, फीवर हो गया, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि उनमें जो H1N1 है या नहीं है? सबसे पहले क्या करें अगर उनको सिम्टम्स इस तरह के हैं और 2 से 3 दिन या 4 दिन हो गए हैं उनको फीवर? देखिए, H1N1 है कि नहीं है ये तो केवल टेस्ट कराने पे पता चलेगा, लेकिन जनरली जैसे वायरल इलनेस है तो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। अगर नहीं ठीक होता है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, या जैसे बुज़ुर्ग हैं उनमें पहले से सांस की परेशानी है, उनको ज़्यादा परेशानी हो सकती है, तो वो अपने डॉक्टर के इलाज में रहें। और ऐसा होता है अगर उनको छाती में दर्द शुरू होता है या सांस ज़्यादा फूलने लगती है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास जाएँ और टेस्ट कराएँ, और जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब निर्देश देते हैं उसका पालन करें। सिम्टम्स इसमें नॉर्मल ही हैं जिस तरह से वायरल होते हैं, या फिर अलग से कुछ? सिम्टम नॉर्मल जैसे ही होते हैं। बच्चों में कभी कभी स्वाइन फ्लू अगर है तो उनमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम जैसे डायरिया, वॉमिटिंग ये हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैनेजेबल है, पैनिक की कोई बात नहीं है। चलिए, तो सरकार की भी तमाम तैयारी हैं, हॉस्पिटल्स को निर्देश दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से। एक एडवाइजरी दिल्ली सरकार की तरफ से जारी की गई है जिसमें कहा यह गया अगर ज़रूरी ना हो तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचे, मास्क पहने बाहर जा रहे हैं, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें, अगर आपको वायरल है, फीवर है तो डॉक्टर से संपर्क करें। और डॉक्टर का भी कहना है कि इसमें बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है थोड़ा सेफ्टी और सावधानी इसमें ज़रूर बरतें। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ दिविश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामलों को लेकर पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर एम वली ने जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से खास बातचीत की और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वायरस दिखाई नहीं देता, इसलिए इससे बचाव के लिए सतर्क रहना जरूरी है। खांसने या फिर छींकने वाले व्यक्ति से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखें और मास्क का इस्तेमाल करें। तो लगातार जिस तरीके से स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली में 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा ने डॉक्टर से खास बातचीत की और उनकी तरफ से कहा गया कि सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, मास्क का इस्तेमाल करें। दिल्ली में काफ़ी लोग मौसम की मार झेल रहे हैं। लगातार वायरस जो फैल रहा है, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर एम वली हैं। सर, सबसे पहले तो हम बात करें, क्या एक्चुअल में है क्या ये जो बीमारी फैल रही है? आजकल हर कोई काफ़ी बीमार पड़ा और काफ़ी बड़े नंबर्स हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। अदृश्य दुश्मन है वायरस, दिखाई नहीं देता है। सड़क का गड्ढा दिखाई देता है, हम बाइक बचा लेते हैं, कार बचा, वायरस कैसे देखोगे? ऐसा सूक्ष्म चश्मा ही नहीं है। या मास्क लगा लो। जो दुश्मन अदृश्य है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, उससे बचने का वाहिद तरीका 2 है। एक तो जो खांस रहा है उससे दूरी, 2 मीटर की दूरी है बहुत ज़रूरी, और दूसरा मास्क लगाइए। आप एक बैरियर, जेल में क्या होता है, कैदी को अंदर रखने के बाद क्या होता है, 2-2 फाटक होते हैं। एक फाटक पार करे तो दूसरे पे फंस जाए, तो एक तो फाटक लगा लो ना, एक तो गेट लगा लो ताकि वायरस अंदर न जाए। उसका बैरियर कहते हैं ना हम इसको मेडिकल भाषा में। तो बैरियर करिए ना, अपना बैरियर करिए, मास्क लगाइए, कोई मुश्किल काम ही नहीं है। अच्छा, आपने पूछा क्या है, वायरस है, इस मौसम में इम्यूनिटी कम हो जाती है,
कोई भीग रहा है, कोई एसी में बैठा है, कोई गर्मी में बैठा है, कोई पसीने से भीग रहा है, कोई गर्मी से परेशान है, किसी को एकदम से गर्मी से एसी में आना पड़ रहा है, गाड़ी के एसी से निकला धूप में आ गया या बारिश हो गई। तो ये जो मौसम की चेंजिंग है, इस चेंजिंग से ये बीमारी ज़्यादा होती है। सर, इसी के साथ साथ कहाँ से एक्चुअल में इसकी शुरुआत होती है, जो इसके अर्ली सिम्टम्स हम बोले, या फिर कैसे पता चलता है कि कोई वायरस की चपेट में आ गया है? ये तो देखो, स्वाइन फ्लू का वायरस तो स्वाइन से फैलता है। अब मैं तो उसका नाम नहीं लेता हूँ, पिग कहते हैं अंग्रेजी में उसको। ह्यूमन में आ जाता है, पिग इसका रिजर्वायर है, फैलता तो वहाँ से है, इसीलिए ज़्यादा घातक होता है। अब हमारे को रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी पोल्यूशन की वजह से सबकी कम हो रही है, इसलिए कि जैसे ही वायरस बॉडी में जाता है वो मल्टीप्लाई करता है और वो बढ़ जाता है। और इस सीज़न में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हमेशा होती है, लेकिन ये जो बहुत ख़तरनाक वाले वायरसेस हैं, ये अगर आएंगे तो ये अगर ज़्यादा प्रकोप हो जाएगा तो जानलेवा हो सकते हैं। तो इसलिए ये स्वाइन फ्लू का टेस्ट मौजूद है। हो सकता है पहले भी होता हो, ये पता नहीं लगता। अब हम टेस्ट करते हैं तो पता लग जाता है। तो ये गंदा वायरस है, इसका टेस्ट करके इसकी दवाई मौजूद है, डॉक्टर की सलाह लीजिए, दवाई खाइए। अच्छा, आपने कहा कैसे पता लगे? बॉडी एक होगा, थकान होगी, गला ख़राब होगा, गले में ऐसा लगेगा जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं। उसके बाद आप गार्गल्स करेंगे तो हाइजीन मेंटेन होगी, टेस्ट कराएंगे, अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे 7 से 10 दिन में। ठीक है, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, लगातार जो है केसेस सामने आ रहे हैं, जो काफ़ी तेज़ी से ये जो वायरस है वो फैल रहा है। लोगों को खांसी, बुखार, शरीर में दर्द, इस तरीके की चीज़ें, सिम्टम्स हैं जो सामने आ रहे हैं। तो जो डॉक्टर्स की सलाह है कि सब लोग अच्छा खाएं, दूरी बना के रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और अपनी जो है इम्यूनिटी बढ़ाएं। और अगर आप स्वाइन फ्लू से डायग्नोस होते हैं तो उसकी दवाई लें। नॉर्मल अगर आप मेडिकेशन लेंगे तो वो असर नहीं करेगी। कैमरा पर्सन रंजन के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली।